हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूं मोनी। तो ये शनिवार का शाम का वीडियो है और ये शाम में लेकर आए थे मछली। तो काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली गर्मी इतना ज़्यादा गिर रहा है ना कि गर्मी की वजह से वीडियो शूट करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है और वीडियो एडिट करना, अपलोड करना बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं जितने भी अभी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो सारे वीडियो शादी के हैं, जो कुछ टाइम पहले मैंने सारे वीडियो शूट किए थे और काफ़ी मेहनत से मैंने वीडियो शूट किया था, इसलिए मैंने सारे वीडियो को अच्छे से अरेंज करके मैंने सारे वीडियो चैनल पे डाल दिए हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर वो सारे वीडियो जाकर देखें। हिंदू धर्म में जितने भी रस्म होते हैं ना, वो सारे रस्म मैंने अच्छे से शूट किया है, चाहे वो मेहंदी रस्म हो या हल्दी रस्म हो, सारी चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से अरेंज करके मैंने चैनल पर डाल दिया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ और अभी प्रेगनेंसी के हालत में वीडियो शूट करना और डालना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये शनिवार को शाम में ना मछली लेकर आ गए थे, तो फिर मुझे बनाना पड़ा। और मछली मैं काफ़ी टाइम से नहीं खाई थी, फिलहाल 1-2 महीने तो ज़रूर हो गए थे और उसके बाद मैं मछली बना रही हूँ। तो मैं मछली बनाने में थोड़ा एक्साइटमेंट भी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था शनिवार को, क्योंकि शनिवार को ये अपनी ड्यूटी पे गए थे और वहाँ से ये काम से लौट कर घर पे आ गए थे। और मेरे बहुत पूछने के बाद इन्होंने बोला कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। और उधर से ही मछली लेकर आए थे, मेरे पास फ़ोन किए थे और इन्होंने पूछा भी था कि मछली ले लें क्या। तो फिर हमने बोला कि हाँ आप ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं मछली बना रही हूँ और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं मछली खाऊंगी। तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं मछली फ्राई करूँगी। तो फ्राई के लिए तो मैंने हल्दी और लहसुन डाल के और नमक डाल के मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने सारा मसाला मतलब डाला है, तो सरसों और जीरा गोलकी का पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, और इसमें मैंने हरी मिर्च भी मैंने डाला है। और साथ में मैंने मछली की जान सरसों को मैंने डाला है। बिना राई की मछली बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, तो इसमें मैंने काला राई मैंने डाला है। और जब भी आप मछली बनाते हो ना, तो काला राई का आप इस्तेमाल करिएगा, मछली का स्वाद बहुत ही अच्छा बनता है। मुझे मछली खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और शादी से पहले तो मैं मछली या चिकन वगैरह नहीं बनाया करती थी। और जैसे ही मेरी शादी फिक्स हुई थी ना, तो फिर मैंने 1-2 बार मैंने ट्राई किया था मछली बनाने के लिए, और वो भी मैंने यूट्यूब पर से मैंने देखा था और सीखा था। फिर शादी के बाद फिर तो मैं इधर बनाने भी लगी हूँ। पहले तो मैं नहीं बनाती थी, लेकिन अब मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और काफ़ी टेस्टी मैं मछली बना लेती हूँ। और मैं मछली इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है। अगर आपको जो भी खाना पसंद है ना, वो आपको बनाना भी आना चाहिए। आप किसी पे डिपेंड नहीं रहो, आप मतलब सेल्फ डिपेंड रहोगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जब भी खाने का मन रहेगा तो आप खुद से बनाकर अच्छे से खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मैंने मछली का मतलब सामान मैंने अरेंज कर दिया, सारा मसाला मैंने रेडी कर दिया। साथ में मैंने 2 बड़े-बड़े टमाटर लेकर उसको कट करके मैंने अच्छे से पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने धनिया का पत्ता भी मैं अच्छे से काट लूँगी, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद मैं इसको अच्छे से बारीकी मैं काट लूँगी और काटने के बाद फिर मैं मछली बनाना स्टार्ट करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये काम से वापस आ गए थे और मेरे लाख पूछने के बाद भी इन्होंने मुझे नहीं बताया। देखिए, जो मेरे लाइफ में होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं, चाहे वो मेरे 1000 सब्सक्राइबर फैमिली हो या 600 हो या कुछ भी हो, क्योंकि देखिए ये फैमिली धीरे धीरे बड़ा ही होंगी, बल्कि घटेंगे नहीं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो, ताकि मैं अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर कर पाऊँ। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपनी दिल की बात आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हो, मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो। तो आप लोगों से मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ, ताकि आप मुझे अच्छा सजेशन दे सको। तो इसी के लिए मैं आप लोगों से अपनी हर दिल की बात बताती हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो मैं शूट किया करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। अभी प्रेगनेंसी के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश से डेली सोचती हूँ कि मैं आज से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फिर ये काम से लौट कर आए थे ना, तो इनका मूड बहुत 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 ज़्यादा अपसेट था। और इनके आने से पहले इनका मैम का फ़ोन आ चुका था। पता चला था कि ये जहाँ ड्यूटी करते काम करते वहाँ पे एक छोटा मोटा सा मैटर हो गया है और झगड़ा हो गया, इनकी और सर के बीच में झगड़ा हो गया। तो कुछ इसी तरीके से मैम ने मेरे को फ़ोन करके पहले ही बता दिया था, इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले ही दे दी थी। तो फिर हमने मतलब फिर भी इनके मुँह से हम सुनना चाहते थे, लेकिन ये अपने मुँह से कुछ भी नहीं बता रहे थे। तो अगर ये नहीं बताना चाहते थे तो फिर मैंने इन पर दबाव भी नहीं डाला और फिर मैंने पूछा भी नहीं। फिर उसके बाद मैं मछली बनाने में लग गई थी
और जब मैं मछली बना रही थी ना तो काफ़ी ज़्यादा ये मछली ना उड़ रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैं तो सोच रही कि मछली बनाने के चक्कर में कहीं मेरा फेस ना जल जाए, लेकिन फिर भी मैंने कैसे कैसे करके मछली मतलब मैं बनाई और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। तो फिर मैंने यहाँ मछली जो फ्राई किए थे ना तो मैंने इनको खाने के लिए भी दिया था, लेकिन ये मछली नहीं खाए थे। बस एक पीस खाए थे और एक पीस हम खाए थे और फिर इसके बाद ये मछली नहीं खाए थे। ये बोले कि हम ग्रेवी वाली मछली खाएंगे चावल के साथ। तो फिर हमने रहने दिया कि चलिए ठीक है, आप चावल के साथ ही ग्रेवी वाली मछली खाइएगा। फिर उसके बाद ये शाम में घूमने के लिए निकल गए, टहलने के लिए निकल गए। इनका डेली क्या है शाम और सुबह में टहलना अपने दोस्तों के साथ। तो ये तो चले गए थे और मैंने इनको कुछ सामान लाने के लिए भी भेज दिया था। एक्चुअली जब मैं क्या बोलते हैं, जब मैं मछली बना रही थी ना तो उसी टाइम पे मैंने डब्बा में देखा तो नमक नहीं था। नमक तो था लेकिन हाँ आज मैं यूज़ कर सकती थी, लेकिन कम था, इसलिए मैंने पहले इनको बोल दिया था। तो अगर आप घूमने जाइएगा तो नमक का पैकेट ज़रूर लेकर आइएगा। तो ऐसा नहीं है, घर के आसपास में मिलते हैं, लेकिन जो नमक हम लोग खाते हैं टाटा नमक, वो नमक यहाँ पे नहीं मिलता है, लोकल नमक मिलता है। तो इसीलिए ये थोड़ा दूरी पे चले गए थे नमक लाने के लिए और उधर से नमक लेकर लगभग ये 6 या 7 बजे आए थे और फिर उसके बाद इन्होंने दूध लाने चले गए थे। तो जब ये घर पे रहते हैं ना तो दूध लाना मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब ये घर पे हैं तो मैं इन्हीं को भेज दूँ, क्योंकि अगर ये नहीं रहते हैं अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तो फिर जाकर मैं खुद ही दूध लाती हूँ, क्योंकि मैं इनका वेट नहीं करती हूँ, क्योंकि इनको काम से आते आते 8 साढ़े 8 तो आराम से बज जाते हैं। तो इसी के लिए मैं खुद ही दूध ले आती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि शाम के टाइम में मैं थोड़ा टहल भी लेती हूँ, इसी बहाने मैं घर के बाहर भी निकलती हूँ तो थोड़ा अच्छा भी फील होता है। और जहाँ मैं दूध लाने जाती हूँ ना वहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जाती हूँ तो मैं भी बातें साथी करती हूँ और जो भी दिल की बात होती है तो मैं बताती हूँ, तो अच्छा लगता है, थोड़ा मूड अच्छा हो जाता है। तो इसी के लिए मैं चली जाती हूँ। लेकिन आज मैं जब मछली बनाई थी ना तो फिर मैं नहीं गई थी, इन्हीं को भेजी थी दूध लाने के लिए, क्योंकि जहाँ से मैं दूध लाती हूँ तो जो दीदी मेरे को दूध देती है ना तो वो मतलब कान्हा जी की भक्त हैं और इसी के लिए मैं दूध लाने नहीं गई थी। क्योंकि जब मैं मछली बनाई थी तो पूरा बॉडी ना एकदम लग रहा था, बॉडी से ना मछली का स्मेल आ रहा था, जैसे लग रहा था कि पूरा बॉडी मेरा मछली जैसा ही महक रहा था। तो इसी के लिए मैं दूध लाने नहीं गई थी, क्योंकि उन्हें मतलब अच्छा नहीं लगेगा शायद, मैं ये सोच रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कान्हा जी की भक्त हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो भक्त हैं वो मतलब हमें मतलब सटे या कुछ। ऐसे तो दूध लाने जाती हूँ तो कोई किसी में टच थोड़ी ना करता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था इस बात को सोचकर। फिर यहाँ पे सारा मतलब जितना भी मछली थे मैं सारा फटाफट मैं फ्राई कर ली थी और यहाँ पे मछली का जो मूड़ी होता है वो मैं फ्राई कर रही हूँ। तो अगर मैं मछली की मूड़ी की बात बताऊँ ना तो पहले तो मैं नहीं खाती थी, शादी के पहले मुझे काफ़ी डर लगता था। जब भी घर में मछली बनती थी ना तो या तो पापा खाते थे या तो मम्मी या तो भाई। एक मेरी दीदी हैं तो उन्हें भी मूड़ी खाना पसंद था, लेकिन मैं कभी नहीं खाती थी। मैं हमेशा वो मछली का जो बीच वाला पार्ट होता है ना वो मैं खाना पसंद करती थी। लेकिन शादी के बाद अब मैं सब कुछ खाने लगी हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं मछली का मूड़ी भी खा जाती हूँ और काफ़ी टेस्टी भी लगता है और ग्रेवी वाली के साथ तो और भी ज़्यादा मस्त लगता है। यहाँ पे सारे मछली मैंने फ्राई कर लिए थे और आप देख सकते हैं इतना सा मछली हुआ है फ्राई करने के बाद। और पता नहीं ये कौन सी मछली थी, मेरे ख्याल से ये जासर मछली थी और बहुत टेस्टी थी, जब बनी थी तो बहुत टेस्टी लगी थी। यहाँ पे फटाफट मैं मसाला फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने मसाला पीसे थे वो मसाला मैंने डाल दिए हैं। फिर यहाँ मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। टमाटर अगर आप पीस के डालते हो ना तो बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। और फिर यहाँ पे मैंने साथ में धनिया का पत्ता भी मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने हटा लिया था लास्ट में डालने के लिए। फिर यहाँ मैं अच्छे से मसाला को फ्राई कर दूंगी और मछली फ्राई करने के बाद जितने भी तेल थे ना मैं उसी में मसाला मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने अलग से कोई तेल नहीं डाला है और यहाँ पे तेल ना काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने तेल हटाया भी नहीं था, क्योंकि मछली वाला तेल हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी के लिए मैं उसी में मसाला अच्छे से फ्राई कर दूंगी। और जितनी अच्छे से आप मसाला फ्राई करते हो ना तो मछली उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मुझे ना मछली इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे चिकन से भी ज़्यादा मछली अच्छी लगती है और अंडा से भी ज़्यादा मुझे मछली खाना पसंद है। फिर यहाँ मैं नमक डाल दी थी, तो नमक ऑलरेडी मेरे पास थे लेकिन कम थे, तो इसीलिए मैंने इनको एडवांस में बोल दिया था। क्योंकि नमक हमेशा ख़त्म होने से पहले ही मंगवा लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होता है। फिर यहाँ पे मैं फटाफट मछली फ्राई कर लूँगी, मसाला अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जब अच्छे से मसाला फ्राई हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो यही सारी बातें हुई थी शाम में जो मैंने आपको बताया। और लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, मुझसे खुल के बातें नहीं कर रहे थे इनके साथ क्या वहाँ पे हुआ था,
क्या नहीं हुआ था वो यही जानते हैं, लेकिन मेरे साथ शेयर नहीं किए थे। फिर यहाँ पे मैंने क्या बोलती हूँ, मसाला में मैंने पानी डाल के इसको ढक दिया है ताकि इसमें उबाल आ जाए। और जैसे ही उबाल आ जाएंगे ना, तो वैसे ही मैं इसमें डाल दूँगी मछली। और मछली डालने के बाद बस मैं इसको 10 मिनट तक और उबालूँगी, क्योंकि अगर आप मछली डाल कर ज़्यादा उबाल देते हो ना, तो क्या होता है, मछली चूर हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो इसलिए जितना अगर आपको ग्रेवी रखनी है ना, तो पहले से ही आप उबाल के उतना ही ग्रेवी आप कर लीजिए। ऐसे तो मुझे इसे चावल के साथ खाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा ग्रेवी वाली ही मछली बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा सूखा भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने फ्राई किया हुआ मछली नहीं हटाया था, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने एक एक मछली हम लोग खा लिए थे, और मुझे भी ज़्यादा ग्रेवी वाली मछली पसंद है। पहले तो मैं फ्राई किया हुआ मछली ज़्यादा खाती थी, तो लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ग्रेवी वाली मछली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा 10 मिनट के लिए ढक दिया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मछली बिल्कुल बनकर एकदम तैयार है। और इस पर मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता जो मैं रखी हुई थी वो मैं डाल दूँगी, और डालने के बाद यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी, और यहाँ पे मैं इसको ढक कर ना 10 मिनट तक छोड़ दूँगी। और ये जो आप मछली देख रहे हो ना, ये मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है। आजकल मैं खाना लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन मैंने यहाँ गलती किया था, क्योंकि मछली बनाने के बाद ना मैं सारा मछली मैं कढ़ाई में ही छोड़ दी थी, और उसके बाद मैं अलग बर्तन में नहीं निकाली थी। और यहाँ पे आप मेरा रात का डिनर देख सकते हो, चावल, मछली, और मैंने प्याज का मैंने सलाद भी काट लिया था। टमाटर भी थे लेकिन हमने नहीं कट कर लिया था। और यहाँ पे जा रही हूँ अब मैं टेस्ट करने। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है बहुत टेस्टी बनी थी, और सच में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे फटाफट मैं खा लूँगी, और खाने के बाद फिर मैं इनको भी खाना खिला दूँगी। लेकिन इसके आगे क्या हुआ था मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अब ये सुबह का टाइम है, तो वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और राधे कृष्णा। यहाँ पे मैं ना सुबह का अपना दवा ले रही हूँ। ये है मेरी गैस का दवा है, और ये ना सिरप की तरह है, सिरप की जैसा है। तो वो मैं दवा खा ली हूँ, और दवा खाने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय बना लूँगी, और साथ में मैं थोड़ा सा किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो जैसे ही मैं रात में मछली बनाई थी तो मैं तो खा ली थी, और जब मैं इनसे पूछने गई कि आपको मछली खाना है, तो ये एकदम साफ मना कर दिए थे। इनको खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मतलब मैंने बहुत बार इनको बोला आप मछली खा लीजिए, इतने प्यार से आप लाओ, काफ़ी टाइम बाद लाओ, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा भी नहीं खाया, थोड़ा सा भी नहीं। पता नहीं क्यों इनको बहुत ज़्यादा टेंशन था। मेरे लाख बोलने के बाद भी इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, और वैसे ही सो गए थे। और इनका खाना निकाला हुआ भी था, लेकिन ये निकाला हुआ भी खाना नहीं खाए थे, बिल्कुल नहीं खाए थे। तो फिर मैंने वैसे ही ढककर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी खा ली थी और उसके बाद मैं नहीं खा सकती थी। तो फिर मैंने वैसे ही खाना को ढककर मैंने छोड़ दिया, और काफ़ी टाइम मैंने बहुत बार बोला था, लेकिन ये खाना नहीं खाया, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और ये मुझसे ना खुल के बातें भी नहीं कर रहे थे, बता भी नहीं रहे थे आखिर हुआ क्या था वहाँ पे जहाँ पे ये काम करते हैं। फिर यहाँ पे मैं चाय वाय बनाकर और फिर मैं किचन रूम में ले जाऊँगी। अभी तो ये सोए हुए हैं, देखती हूँ ये चाय पीते भी हैं या नहीं, और अगर पीते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पीते हैं तो फिर मैं इनसे पूछूंगी आखिर हुआ क्या है। फिर यहाँ पे मैंने किचन वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लिए थे, और यहाँ पे मैं 2 कप में अच्छे से चाय निकाल लूँगी, और चाय निकालने के बाद मैं इनको दे देती हूँ, और देने के बाद मैं खुद भी पी लूँगी। तो आजकल तो मैं क्या कर रही हूँ, सुबह के टाइम में नींबू वाला चाय पी लेती हूँ, और कभी कभी मैं दूध वाला भी पी लेती हूँ, क्योंकि दूध वाली चाय ना खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। प्रेगनेंसी के हालत में तो बिल्कुल भी चाय को इग्नोर करना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं चाय लेकर तो रूम में गई थी, लेकिन ये चाय नहीं पिए थे, पता नहीं क्यों ये चाय भी नहीं पिए थे। मैं इनको बहुत उठाई, लेकिन ये मतलब चाय नहीं पिए, और आखिरी में मुझे दोनों कप का चाय मुझे ही पीना पड़ा, क्योंकि मैं चाय फेंकती भी नहीं। और दूसरी चीज़ थी कि मैं चाय को रख भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक चाय को रख देते हो ना, तो चाय काला हो जाता है, पॉइजन हो जाती है, और फिर वो पीना चाय सही नहीं रहता है। तो फिर मैंने दोनों कप की चाय मैंने पी ली थी। दोनों कप में आधी आधी कप चाय थी, तो इसलिए मैं पी ली थी, क्योंकि मैं तो हमेशा 1 कप चाय पीने की मुझे आदत है ही। तो मैं चाय पी ली थी, क्योंकि मैंने बहुत इनको बोला, लेकिन ये उठे ही नहीं और चाय भी नहीं पिए। फिर मैं यहाँ पे इनके लंच के लिए ना रोटी बनाने लगी थी, और जो मैंने रात में चावल और मछली बनाए थे, तो खाना तो सब कुछ बचा हुआ ही था, चावल भी बहुत सारे बचे हुए थे और मछली भी बची हुई थी। तो फिर यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना मैं रोटी बना दूँ, और फटाफट मैं यहाँ आटा गूंथकर मैं रोटी सेकने लगी थी, और फिर मैंने सोचा इनके लिए लंच बना देती हूँ।
तो सुबह के टाइम में जब मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो मैं खुद के लिए भी बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में मुझे रोटी खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह का नाश्ता मैं रोटी से ही करूँ और दोपहर के टाइम में मैं चावल खा लूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना लूँगी, और पता है रोटी और मछली खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पहले तो मैं रोटी और मछली नहीं खाया करती थी, लेकिन मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो अपने वीडियो में ना नॉनवेज खाती हैं, और वो नॉनवेज ज़्यादातर रोटी के साथ खाती हैं। तो उन्हें देख देख कर ना मुझे भी आदत हो गई है। तो फिर हमने भी एक बार ट्राई किया रोटी और मछली, तो बहुत टेस्टी मुझे लगा, काफ़ी अच्छा लगा ग्रेवी के साथ। तो उसी टाइम से ना फिर मैं भी खाने लगी थी रोटी मछली, मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। खासकर मछली के साथ मुझे रोटी काफ़ी अच्छा लगता है, तो फिर इसके लिए मैं भी ट्राई की, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी खाने लगी थी। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, और मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे तो मैं लंच इनके लिए बनाई थी, लेकिन ये मतलब ड्यूटी पे नहीं गए थे। लेकिन मैं नाश्ता वास्ता बना दी थी, लेकिन ये अपने काम पे नहीं गए थे। तो फिर वो रोटी तो फिर हम लोगों ने पूरा टाइम वैसे ही खाया, क्योंकि ये गए नहीं काम पे, तो फिर मैं रोटी क्या करती। तो वही रोटी फिर हमने खाई, और इन्होंने भी घर पे खाया। तो यहाँ फटाफट रोटी बनाने के बाद फिर मैं कमरे में आ गई थी, और मेरे रूम में आप देख सकते हो ये अभी भी मतलब ओढ़ के सोए हुए हैं। ये जो सोए हुए वो हमारे हस्बैंड ही हैं, बिल्कुल भी नहीं उठे हैं, और अभी टाइम बज रहे हैं 8:30 बज रहे थे, इनका जाने का टाइमिंग भी हो चुका था। मैंने इनको बहुत बार उठाया था, लेकिन ये उठे नहीं थे, वैसे ही सोए हुए थे। तो जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ या मैं बेड वगैरह साफ़ करती हूँ, तो बिल्कुल भी ये मेरे वीडियो में ऐड नहीं होना चाहते हैं, वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने इनको बोल भी दिया था कि यहाँ पे मैं कैमरा लगाकर सारे काम कर रही हूँ, फिर भी ये नहीं उठे थे, चुपचाप सोए हुए थे चादर ओढ़कर। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, और यहाँ पे जो भी मेरा काम था वो सारे काम मैं अपने करने लगी। तो जितनी भी मतलब बेड खाली था उसे मैं अच्छे से क्लीन कर दी थी, साफ़ करके, और वहाँ पे मैंने तकिया लगा दिया था। और बाकी जो रूम में यहाँ जो सामने में ट्रंक रखा हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि मैं इसको ना टेबल के जैसा यूज़ करती हूँ। जो कुछ भी रहता है ना, तो मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसे भी मैं अच्छे से क्लीन वगैरह कर लूँगी, और जो काम सुबह में हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये तो आज मतलब काम पे नहीं गए थे, और मैंने इनको लाख समझाया, जो हो गया सो हो गया, अपने काम पे जाइए और रेगुलर काम पे जाइए, अच्छे से जाइए। लेकिन इन्होंने काम पे नहीं गया, और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ था ना, तो वो चीज़ मुझे सारी बातें इन्होंने बताई, खुल के बताई, वहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो फिर वो सारी बातें सुनने के बाद मुझे इतना ज़्यादा क्रोध आया, इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई थी कि मतलब ऐसा कुछ भी हो गया, और मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। मतलब वहाँ पे झगड़ा वगड़ा हो गया था, कहने का मतलब यही है, और झगड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया था, कहने का मतलब। तो फिर उस बात को मैंने मतलब बहुत ही सीरियसली तरीके से मैं ली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर वहाँ के जो भी ऑनर हैं, मैम हैं वहाँ पे ऑनर, मैंने उनके पास फ़ोन किया, सारी बातें बताई, और फिर मैंने उनसे बोला कि आप लोगों को इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी ये काम ज्वाइनिंग करेंगे, वरना ये काम पे नहीं जाएंगे। तो सुबह के टाइम में जब मैं उनको बोली माफ़ी मांगने के लिए, तो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, सख्त इनकार कर दिया, और उन्होंने बोला कि अगर इनको काम पे आना है तो वो आएंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे। लेकिन वैसे ही मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। मैंने इतना ज़्यादा गुस्सा किया, जो नहीं बोलने के लिए मैंने उनको वो बातें सुनाई, बहुत कुछ मैंने उनको बोला, और शाम तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर उन्होंने रात में उन्होंने माफ़ी मांगी, इनसे भी और हमसे भी बहुत माफ़ी मांगी, और उन्होंने काम के लिए प्रेशर किया कि आप इनको काम पे भेजिए, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उनकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो ये फिर कल से रेगुलर काम पे जाएंगे। तो यही सब कुछ इनके साथ हुआ था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझी। तो क्या उन्होंने गलत किया या नहीं, तो आप लोग ज़रूर अपना कमेंट मेरे साथ शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।